उन्होंने अगर एश्योर हमें किया था कि 1 हफ्ते तक आप वेट कीजिए। ऑन द अदर साइड कंपनीज ने, अगर आप देखेंगे, हमारे फीमेल वीटीज को टर्मिनेट किया है। ये देखिए टर्मिनेशन लेटर उन्होंने सेंड। स्कूल में जाना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू सिट हियर, ठीक है, तो प्लीज़ उसके लिए सोल्यूशन निकालिए। किसी पे चिल्लाने से काम नहीं निकलने वाला। टीचर सामने है और आज इनका शायद डे 6 है प्रोटेस्ट का। इससे पहले सेक्रेटरीट के सामने इन्होंने प्रोटेस्ट किया और सेक्रेटरीट के अंदर भी चले गए। बात भी की, जानने की कोशिश करते कि सेक्रेटरीट के अंदर जाकर आखिरकार इनको क्या कुछ एश्योरेंस दी गई जिसकी वजह से ये सेटिस्फाई नहीं हुए और अभी भी जो है ये सड़कों पे मौजूद है। ये कश्मीर का मुस्तकबिल है, नेशन बिल्डर्स है, सड़कों पे आखिरकार कब तक रहेंगे? इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों आप आज तक, परसों आप सेक्रेटरीट भी चले गए, आपने बात भी की, लेकिन अभी तक आप लोग जो है सेटिस्फाई नहीं हुए और सड़कों पे अभी भी लगातार है। सर ये बताइए कि वीपीटी या जो कोई भी आपकी कंपनीज़ को लेके आप बात करते हैं, जॉब पॉलिसी को लेके, आप सेक्रेटरीट चले गए, सेक्रेटरीट में क्या सर्टिफिकेशन नहीं मिली आपको? और आपको तो एश्योरेंस भी दिया गया था। देखिए सर, चूँकि सेक्रेटरीट जो हम गए थे, बिल्कुल हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर जो है उनसे हम मिले थे। उन्होंने वहाँ पे ये हमें कहा था कि 1 वीक के लिए आप वेट कीजिए, यानी कि 1 हफ्ते तक हम कोई ना कोई सलूशन लेके आएंगे आप लोगों के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तो वहाँ से जो हमारी, वो तो लिटरली गवर्नमेंट या हमारे पॉलिसी मेकर्स है, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उन्होंने अगर एश्योर हमें किया था कि 1 हफ्ते तक आप वेट कीजिए। ऑन द अदर साइड कंपनीज़ ने, अगर आप देखेंगे, हमारे फीमेल वीटीज़ को टर्मिनेट किया है। ये देखिए टर्मिनेशन लेटर उन्होंने सेंड किया है। टर्मिनेशन लेटर है? ये है इंडस एजुटेक, एक कंपनी है, उन्होंने हमें रिटर्न ये टर्मिनेशन लेटर हमें सेंड किया। आप देख सकते हैं टर्मिनेशन लेटर आप लोगों की? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी फीमेल वीटीज को टर्मिनेट। क्या उनका राइट है? क्या वो आप, उनके पास इतनी पावर है कि वो आपको टर्मिनेट कर सकते हैं? बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पूछ रहा हूँ। नहीं है, उनके पास राइट ही नहीं है। हमारा अपना ही फंडामेंटल राइट है, अपनी एम्प्लॉयमेंट को लेके हमारे पास अपने फंडामेंटल राइट से अपने हक की लड़ाई हम लड़ सकते हैं, हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली उन्हें हमारे वीटी को टर्मिनेट किया है। इतना ही नहीं, मैं आपको और एक चीज़ इसमें दिखाऊंगा। ये आप देखिए, ये कोऑर्डिनेटर है, इन्होंने, ये आईटीआरसी के कोऑर्डिनेटर है, इन्होंने एक कंसेंट लिखा है खुद और ये वीटीज़ को दिया है और ये कह रहे हैं हमारे टीचर से कि आप ये अपने लेवल पे आप मुझे दे दो। इसमें ये लिख रहे हैं कि आप इसमें लिखिए कि आप प्रोटेस्ट के खिलाफ है और आप हमसे सेटिस्फाई है। ये देखिए हाँ देन। अच्छा, ये आपके यानी कि वोकेशनल टीचर्स को ही कहते हैं? यस, ये वोकेशनल टीचर हमें ही वही से लिख के देते हैं और बोलते हैं आप इसी को ना आप लिखो बच्चों की तरह कॉपी पेस्ट करके और बताओ कि आप वोकेशनल ट्रेनर्स के खिलाफ हो, प्रोटेस्ट के खिलाफ हो, कंपनीज के साथ। तो क्या ये टीचर्स अगेंस्ट चले गए? नहीं, बिल्कुल, ये हम तो बिल्कुल, वो सारे यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप इतने टर्मिनेट करना है तो सबको कीजिए, एक एक करके। महिलाओं को क्यों टारगेट कर रहे हो? हम 1100 के 1100 वीटीज को टर्मिनेट कीजिए, एक साथ टर्मिनेट करना है तो कर दीजिए। नहीं, प्राइवेट कंपनीज अगर मैनेज कर रही है तो मेरा ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या उनके पास इतना राइट है या सरकार ने उनको इतना हक दिया है कि वो आप लोगों को टर्मिनेट कर सकते हैं अगर आप डिमांड्स को लेकर बात करेंगे? उनका हक ही नहीं है। और मैं ये आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ सरकार के पास भी जाइए और उनको बताइए, जो टीचर आपका सारा काम कर रहे हैं, जिस NEP में आप वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि हमारा वोकेशनल एजुकेशन ये है, 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है, वहाँ पे इतनी बड़ा चढ़ा कि आप सेंट्रल लेवल तक भी तारीफें कर रहे हैं, तो वो किया किसने? वो एक सच बात बताइएगा, क्या पर्सनली आप लोगों को किसी ने कोई टेक्स्ट करने की कोशिश करी, कॉल करने की कोशिश करी कि या आपको सेटिस्फाई करने की बात करी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसी सिर्फ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हमें कहा 1 हफ्ते तक आप वेट कीजिए, बाकी पर्सनल लेवल पे सिर्फ हमें धमकियां मिली है कि आप निकल जाइए यहाँ से, अदरवाइज हम आपको टर्मिनेट करेंगे। जो मैडम, जो 2 टीचर्स अंदर चले गए थे, उनका कहना था कि जो सेक्रेटरी है उन्होंने किसी के ऑफिसर के ऊपर चिल्लाया भी, ये कहकर कि ये सड़कों पर क्यों है, तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया? ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर उन्होंने चिल्लाया तो मेरे हिसाब से पहले उनको चिल्लाना नहीं चाहिए था। चिल्लाने से बेहतर है कि आप लोग सोल्यूशन निकालिए ताकि हमें यहाँ पे रहना ना पड़े। हम स्कूल में जाना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू सिट हियर, ठीक है, तो प्लीज़ उसके लिए सोल्यूशन निकालिए। किसी पे चिल्लाने से काम नहीं निकलने वाला। जम्मू कश्मीर बदल रहा है? कहाँ बदल रहा है, सड़कों पे आ रहा है, ये आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं। और सड़कों पे लाने वाले कौन लोग हैं? ये सारी कंपनीज है, ये आप देख सकते हैं, इतनी सारी कंपनीज जिन्होंने 7 साल हमारे बर्बाद किए, जिन्होंने करोड़ों का पैसा लूटा है हमसे, हमारी स्टेट से।
तो हमें ये बताइए कि अभी आप लोगों ने आगे क्या सोच के रखा है, क्योंकि आपका कहना था कि इंडेफिनिट स्ट्राइक को लेकर बात कर रहे हैं, अभी चले आपके पास 6 दिन में कोई सामने भी नहीं आया, तो आगे क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए सर, इन्होंने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है कि जो कि रिसेंटली हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिले थे, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया। 1 हफ्ते तक बिल्कुल हम वेट करेंगे, उसके बाद हम सीधे सड़कों पे आके वो फिर चाहे हमें गोली मारे क्या करे, हम यहाँ से नहीं निकलेंगे जब तक ना हम अपना हक लेंगे। हम यहाँ से किसी भी हाल में नहीं हटेंगे। मैडम, आप हाल ही में चले गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप सड़कों पे आज भी है, यानी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अभी आप सड़कों पे है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो एक सवालिया निशान है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और उनके लिए जिन्होंने ये स्लोगन्स लगाए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो पढ़ी लिखी बेटियां हैं उनको हैरेस करो। आप देखिए, हम यहाँ लीगली बैठे हैं, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, पीसफुली हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने राइट के लिए, and they are harassing our co-VTs, sending termination letter. Is it not harassment? What Do you feel that it will impact on you people? Because as of now, we had seen like from last 6 days, you are continuously protesting here and you are demanding 3 things, like which you are talking about to frame your job policy and to enhance in your salary, and the other thing, you are talking about the removal of companies. So do you feel these termination letters will impact on this protest? Yes, definitely it will. It will give us a spark to go ahead. We will not tolerate the terminations, exploitation anymore. They cannot suppress us anymore. It is a quite clear message from all of us. We are together and we will stand for what is right. Even if we have to stand here singly, we will stand here and we will not tolerate this injustice at all. So what do you think that as of now your colleague had already showed like someone had sent him a kind of termination letter. Do you feel that they have a right to terminate you? No, you cannot terminate somebody just because he is asking for his right. Do you think it is right? Is it democratically right? What is our constitution for? Do we not have the right to stand here and ask for our rights? We are standing in India, which is the biggest democratic setup in the world. Why are you questioning our democratic setup? Can you answer this? So how could you explain these things that like from last 6 listen from last 6 days, ma'am, you are continuously on road, and as of now we had already met with the secretary as well, and he assured you that give us 7 days of time, we will definitely solve your problem. So if secretary has already assured you, why you people are still here? Why don't you wait for their assurance? First of all, how has he assured? Verbally. And then what is happening with us is we are getting terminations one by one. And see the tactics, they are targeting female folk only. Terminations, female folk are getting termination letters. How many teachers had already got termination letters? Around 17-18 have got their term. From government or from any private company? From company. See, it is not a rocket science to understand. I will make you understand in simple terms. We are making your Samagra project. We are working on Samagra project. Samagra is a government agency, right? Then we are following Samagra orders. Okay. Who is giving funds to the companies for our salaries? Who is giving it? It is Samagra who is giving it. Then what we want is, we want just removal of companies. The funds you are disbursing through the companies, are we not this competent enough to handle our youth ourselves? Why do we need these companies to... Like you have 3 demands. As I already told you that secretary has already assured you. So why you people think that verbally is not because a good... these assurances we have got in past also. That is why we cannot, we cannot trust these verbal things. Please give us in written what you have done for us in this week. ये हमारे साथ मौजूद थे वोकेशनल टीचर्स जिनसे हमने बात करी, और इनका मानना ये है ऑलरेडी ये सेक्रेटरीट के अंदर भी चले गए थे, वो प्रोटेस्ट भी हमने आपको दिखाया, लेकिन सवाल ये है कि डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है हमारा मुल्क जो है, या हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी को लेकर जो है सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क इंडिया है, लेकिन अगर कोई भी तबका अपने डिमांड्स को लेके बात करता है और प्रोटेस्ट जो है हर एक का राइट है, तो क्या उसका जवाब टर्मिनेशन लेटर से आना चाहिए? ये इनका मानना है कि हैरेस करने के लिए या हमें धमकाने के लिए जो है टर्मिनेशन लेटर्स को भेजा जाता है। बजाय टर्मिनेशन लेटर्स को भेजने के बजाय इनको क्यों रिटर्न में एश्योरेंस नहीं दी जाती है ताकि ये जो है अपने इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करे? और प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के बजाय इनका मानना है कि कंपनीज जो है हमें स्पार्क दे रही है कि आने वाले वक्त के अंदर जो है ये अभी रिटर्न एश्योरेंस मांग रहे हैं और पिछले 6 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट पे है। अभी हमने इन सबों से बात करी,
इनका मानना ये है कि ये आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट डे 6, ये आप देख सकते हैं कि सब कुछ इन्होंने लूट, तुम्हारी मेहनत हमारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वी आर सफरिंग और फैमिलीज आर सफरिंग, अडॉप्ट हरियाणाज जॉब पॉलिसी मॉडल। ये आपने क्या हाथ में रखा है, ये मुझे समझाइए थोड़ा सा इसके बारे में, जो आपने रखा है कि हरियाणा जॉब पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। जी, ये एक्चुअली हरियाणा में जो जॉब पॉलिसी का मॉडल फ्रेम किया गया, उसमें उनको बेसिक उनको 32,000 की सैलरी रखी गई और प्लस पर ईयर उनके लिए 5% का इंक्रीमेंट रखा गया। सो वी वांट द सेम थिंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन आवर कि वैसी पॉलिसी को फ्रेम किया जाए। बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि बिकॉज हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ पे जब वो वहाँ पे ऐसा काम कर सकते हैं तो हमारी यूनियन टेरिटरी JNK में क्यों नहीं कर सकते। आप ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सिंपल वर्ड्स में? हम उनके लिए एक ये क्लियर टर्मिनेशन लेटर जो है ऑप्शन है? नहीं, टर्मिनेशन लेटर ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू स्टे बैक। अगर आप हमें स्पार्क करते हैं तो हम एक स्टेप आगे आएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि देखो, आजकल की इंडस्ट्री में स्किल सेट डिफरेंट चाहिए, ठीक है? तो ये स्किल सेट्स कहाँ से आते हैं? ये वोकेशनल एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, हमारी यूथ को प्रोवाइड कर रहा है। जब आप वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए कोई प्रॉपर जॉब पॉलिसी फ्रेम नहीं करेंगे तो आप कैसे कहते हैं कि इस कंट्री में जो है स्किल सेट्स आएंगे? किस तरह आएंगे? जब हमारे लिए जॉब पॉलिसी नहीं है तो फिर इन स्टूडेंट्स का क्या होगा? स्टूडेंट्स का क्या होगा? जॉब पॉलिसी इनके लिए नहीं तो बच्चों का क्या होगा? नेशन बिल्डर सड़कों पे है, मतलब नेशन सड़कों पे है। एक क्लियर सा जवाब है। और बजाय इनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के, इनको अगर आप टर्मिनेशन लेटर्स भेज रहे हैं, इनका मानना है वो हैरेसमेंट है। और अगर आप हमें टर्मिनेशन लेटर्स भेज के और इनके कहने के मुताबिक आउट ऑफ 1117 फीमेल टीचर्स हैड ऑलरेडी गॉट टर्मिनेशन लेटर फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज। So they people are unable to understand that instead of giving us a kind of assurance, they are sending us terminating letters, which is completely unjust with them. As far as their protests are concerned, from last 6 days continuously, some vocational teachers are from Jammu and the other I can say districts as well. Continuously they are protesting here, but as of now they want any written assurance. Even they had already met Chief Secretary in Secretariat, but they mean to say like we need written assurance, so that if a government wants that we will end our protest, give us a written assurance and we will go back to in our schools. But अगर आप अभी भी वो सारी वर्बली जो हमारे साथ इससे पहले भी हुआ है, तो ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं होने वाला है। जैसे हमने ऑलरेडी इंडेफिनिट स्ट्राइक दी है, ये स्ट्राइक जो है आगे भी बरकरार रहेगी। आगे क्या कुछ इनके हवाले से सामने आएगा, एश्योरेंस मिली है, क्या वो वर्बली एश्योरेंस जो है रिटन में तब्दील होगी या नहीं, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन इमरान को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ द वॉइस ऑफ कश्मीर।